ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग को लेके चल रही हूँ। हमारे घर के पास में ही बहुत ही अच्छा मॉल है। उस मॉल में क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं कुछ दिन से बता रही हूँ कि मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन होने वाला है या हो गया है, तो आज वो दिन है। साईं मंदिर तो हो के आ गई थी, लेकिन जिस दिन कॉलेज से फ़ोन आया, मैसेज आया कि मतलब मेरे बैंक से पैसे चले गए हैं और मतलब फाइनली एडमिशन हो गया है, तो आज हम लोग कुछ शॉपिंग भी करने आए हैं और सेलिब्रेट भी करने आए हैं। अपनी जो भी मेरी मतलब बेटी मेहनत की है, बस हम पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो उसका ज़रूर साथ देना चाहिए और ज़रूर खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग आज मॉल आए हैं। मैंने अपनी बेटी को सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि आजकल तो आप जानते ही हैं कि मतलब मैं जॉब और यूट्यूब में इतना बिज़ी रहती हूँ कि वर्किंग डे में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और बहुत ही घर अस्त-व्यस्त मतलब यूट्यूब के कारण हो रखा था। और मेरी बेटी भी काफ़ी हेल्प की है चैनल पे, और वो अपना एडमिशन पे भी बहुत ध्यान दी। तो हम लोग घर की सफाई भी कभी इतना नहीं कर पाए 2 महीना, ढाई महीना से। तो आजकल हम लोग संडे में दिन में सुबह 12-1 बजे तक रूटीन बना लिए हैं कुछ संडे से। डेली घर की एक-एक कोना अच्छे से सफाई करना है और बस दोपहर में फिर आराम करना है, और शाम में 4-5 बजे हर संडे में मार्केट निकल जाती हूँ, क्योंकि बहुत से शॉपिंग करने हैं बेटी के कॉलेज के लिए। त्योहार आ रहे हैं उसके लिए, और मेन तो कॉलेज के लिए ही शॉपिंग कर रही हूँ। तो आज वैसे हम लोग मोबाइल लेने गए हुए थे, तो सोचा हम लोग डिनर भी बाहर ही करेंगे। और वैसे भी मतलब मैं लाइफ में रूटीन पहले भी बना चुकी थी, और अब और ज़्यादा कर ली हूँ कि अगर हम वर्किंग लेडीज़ काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, तो अगर भगवान ने हमें पैसा दिया है तो उसको बीच बीच में सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही बाहर का खाना खाना चाहिए, लेकिन कम से कम वीक में एक बार तो ज़रूर ही बाहर हम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे के साथ डिनर या लंच हमें करना चाहिए, अपनों के साथ करना चाहिए। जैसे कि कुछ वीडियो में मैं बताती हूँ, शेयर कर चुकी हूँ कि इतने सालों से मेरा और मेरे हस्बैंड का नेचर ये था कि मैं जो भी खुशी होती थी हमारे लाइफ में, वो मैं कुछ फैमिली मेम्बर के साथ ही सेलिब्रेट करते थे। घर में ही सामान मंगाते थे, घर में ही करते थे, या अगर बाहर अगर आ गई तो बाहर मतलब घर वालों के लिए लेके जाती थी। लेकिन 2 साल से, कुछ साल से ऐसी कुछ परिस्थिति चल रही है कि कोई हमारे गम में भी साथ नहीं है, कोई खुशी में भी साथ नहीं है। तो हर चीज़ को अकेले ही बस हम चारों के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस अच्छा नहीं लगता है, यकीन मानिएगा। जब भी हम लोग आजकल बाहर जाते हैं या खाते हैं, तो मेरे हस्बैंड हो गए, मेरी बेटी हो गई, तो हम लोग पुराने दिन ज़रूर याद करते हैं और किसके साथ कैसे टाइम बिताए। यकीन मानिएगा वो सब चीज़ें याद आने लगता है। मन अभी भी करता है कि मतलब उनको ये दे दूँ, वो दे दूँ। लेकिन पता है मतलब आप निस्वार्थ भी काम कीजिए ना, लेकिन लोग को बस यही लगता है कि ज़रूर कुछ स्वार्थ होगा, इसलिए कोई मतलब शकल भी नहीं देख रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। और आरोप मेरे पे यही लगाया गया कि मैं क्यों किसी को इतना गिफ्ट देती हूँ, क्यों फल देती हूँ, क्यों खाना देती हूँ, क्यों सब्ज़ी देती हूँ। तो बहुत से कारण हैं कि यकीन मानिए मैं बिल्कुल छोड़ दी हूँ। अच्छा नहीं लगता है,
मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ये सब में कभी नहीं, हम लोग अकेले कभी नहीं मनाए। यकीन मानिए, मतलब हर वीडियो में आप मेरा यही सुनेंगे कि मैं कितना भी अपना लाइफ में भगवान मुझे खुशी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर नीयत साफ़ हो, मेहनत कर रहे हैं, मतलब जो जो मेरे में लक्षण था, हर एक चीज़ मैं अपनी बेटी के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी बेटी भी नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव पे ही ध्यान दी है। जैसे मैं फैमिली मेम्बर से नफ़रत नहीं की इतने सालों से, 22 साल 25 साल से, वैसे ही मेरी बेटी को भी संस्कार देने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी सब कुछ देख रही है कि उसकी छोटी बहन के कोई शकल भी नहीं देख रहा है, कोई भी, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी शकल नहीं देख रहा है। लेकिन मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि देखो, जैसे मैं नफ़रत किसी से नहीं कर रही हूँ, वैसी तुम्हें भी नहीं करना है। जब वक्त आएगा तो सुख में तो अब नहीं जा रहे हैं किसी के, क्योंकि कोई बुला ही नहीं रहे तो जाएंगे क्या। और अब मन भी नहीं करता है, क्योंकि हर रिश्ते में मैंने देखा है, सामने कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है। और सबसे बड़ी बदनाम मैं और मेरे हस्बैंड इस बात के लिए है कि पता नहीं क्यों इसके पास कितना पैसा है कि हर बात पे बहाने से पार्टी करती है और सेलिब्रेट करती है। तो सुन सुन के ना, मतलब मैं थक गई हूँ। पैसे भी खर्च करो, शरीर से पूरे दिन काम में भी लगे रहो। आप लोग को भी पता होगा कि जब घर में 10-20 लोग आते हैं तो कितना काम करना पड़ता है, कितना मेहनत लगता है। उसके बाद भी अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ हंसो, मतलब बहुत इन्जॉय करो, सब कुछ करती थी। लेकिन पीठ पीछे कोई ना कोई कुछ गलत ही सुनाता था। तो बस अब ये एक लाइफ ये अलग चुनी हूँ। पहले भी हम लोग जाते थे, लेकिन अपनों के बीच में सेलिब्रेट ज़्यादा किया। आज भी बहुत मन करता है। मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर से मतलब पास हुई है, उसको मतलब उसकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हो गया है। और हमारा मतलब उसमें भी पैसे बचा रही है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो सारे पैसे हम लोग, मतलब मास्टर डिग्री लेगी वो इंडिया से बाहर, तो उसके लिए ही अब सेविंग में करूँगी। और बहुत ज़्यादा दिन रात मैं मेहनत कर रही हूँ। जॉब में तो कर ही रही हूँ, और यूट्यूब में तो खैर कोई नहीं जानता है कब कमाई होगी, कितनी होगी। लेकिन ये मैं शौक़ के लिए कर तो रही हूँ, मैं शौक़ के लिए। यूट्यूब को मैं बिल्कुल ही मतलब एक डायरी की तरह यूज़ कर रही हूँ। मतलब बताऊंगी धीरे धीरे। बस अब मेरी बेटी बस एक बार कॉलेज में सेट हो जाए तो फिर बताऊंगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शरीर से परेशान हूँ, क्या क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं बस सेलिब्रेट का दिन है, तो इस वजह से मैं नहीं कुछ बोल पा रही हूँ। लेकिन है मेरे साथ कुछ परेशानी, बहुत ज़्यादा है परेशानी। लेकिन बस अभी प्राथमिकता दे रही हूँ कि मेरी बेटी किसी तरह सेट हो जाए।